साइज ऑफ न्यूक्लियस की, कि हमें न्यूक्लियस की बात करनी है कि न्यूक्लियस की रेडियस क्या होने वाली है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का आता है या फिर मैक्सिमम 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो देखो हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं कि न्यूक्लियस कैसे फॉर्म में होता है। न्यूक्लियस होता है स्पेरिकल में, और ये मैंने मान ली कि इस न्यूक्लियस की क्या होने वाली है, रेडियस होने वाली है कैपिटल आर, ठीक है। तो एक चीज देखो, न्यूक्लियस का साइज कैसे चेंज होगा। न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक मास होता है, मास नंबर होते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक देखोगे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या होने वाला है, साइज भी इंक्रीज होने वाला है। कि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या है, कैपिटल ए है, एटॉमिक मास है। तो अगर आपने एटॉमिक मास इंक्रीज किया, एटॉमिक मास इंक्रीज किया मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हुए, तो उसका साइज भी तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज का मतलब इस स्फीयर का क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमें पता है कि जो वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस का वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक मास पे, या फिर क्या बोलेंगे, मास नंबर पे। कि जितने ज्यादा एटॉमिक मास, मास नंबर, या फिर आप बोलोगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या उनका एक कॉमन नाम ले लिया जाता है न्यूक्लियन, उतना ज्यादा उसका साइज होगा, उसका क्या होने वाला है, वॉल्यूम होने वाला है। और स्पेरिकल होता है तो वॉल्यूम यहाँ पे पहले v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए, और इस वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम। और वो किस पे डिपेंड करेगा, ए पे, ठीक है। तो देखो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये तो हम प्रोपोर्शनल में ले लेंगे, यानी आर क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कैपिटल ए के, ठीक है। ये तो आर क्यूब ए के प्रोपोर्शनल है, तो ये आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ए की पावर क्या होगा 1/3, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड। और जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आने वाली है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, इंपीरिकल कांस्टेंट बोलते हैं आर नॉट, और ये आएगा ए की पावर 1/3। ये रेडियस का फॉर्मूला होने वाला है, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। जहां पे आपके पास आर नॉट क्या होने वाला है, वेयर आर नॉट को हम बोलेंगे इंपेरिकल कांस्टेंट, और इस आर नॉट की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 1.1 फर्मी, यानी 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर अप्रोक्स, ये वैल्यू होने वाली है। कई लोग 1.2 फर्मी भी लिख देते हैं, एक ही बात है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आपके पास इंपेरिकल कांस्टेंट की वैल्यू होने वाली है, आया समझ में। तो आपके पास आप देखोगे कि जो भी रेडियस है न्यूक्लियस की वो किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक मास पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। एटॉमिक मास ज्यादा होगा, न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होंगे, तो उसका साइज या रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बताओ क्लियर है यहां तक।